अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीयू हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS602 के लेक्चर नंबर 3 में। तो सबसे पहले तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे चैनल से ये शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं मैं जितनी बुक्स के भी बनाऊँ आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आज के जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहला है रास्टर ग्राफिक स्कैन। स्कैन मैं आपको बताऊं कि दो तरीके के स्कैन होते हैं जो हमारे पिछले CRT मॉनिटर्स वगैरह में हुआ करते थे पहले। तो उनमें दो तरह के स्कैन थे। सबसे पहला जो था वो है रास्टर ग्राफिक स्कैन। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वीडियो कंट्रोलर। उसके बाद रास्टर स्कैन करैक्टर, ये सब इसी की टाइप्स हैं। उसके बाद रैंडम ग्राफिक स्कैन, ये दूसरी टाइप का स्कैन है। और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले तो रास्टर ग्राफिक स्कैन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैन्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। मैंने अभी आपको बताया कि दो तरीके के स्कैन्स हैं। सबसे पहला है रास्टर ग्राफिक स्कैन और सेकंड पे जो है वो है रैंडम ग्राफिक स्कैन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रास्टर स्कैन सिस्टम के बारे में। इसमें क्या है कि इन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम बफर के बारे में हम कल भी पढ़ चुके हैं, जो वो इमेज बनाता है पिक्सेल्स के ज़रिए। कैन बी एनीवेयर इन द सिस्टम मेमोरी। हमारी जो तस्वीर होती है वो एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी सिस्टम मेमोरी में स्टोर हो सकती है। वीडियो कंट्रोलर एक्सेस द फ्रेम। अब वीडियो कंट्रोलर के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। वीडियो कंट्रोलर एक्सेसेस द फ्रेम बफर टू रिफ्रेश द स्क्रीन। ये वीडियो कंट्रोलर है जो यही फ्रेम बफर को भी एक्सेस करता है स्क्रीन को रिफ़्रेश करने के लिए, ताकि हम अपनी वीडियो को, अपनी इमेज को कॉन्टीन्यूसली देख सकें। तो आपके सामने ये जो तस्वीर है इसमें दिखाया गया कि CPU जो है वो इंटरेक्ट करता है सिस्टम मेमोरी के साथ, और सिस्टम मेमोरी जो है वो सिस्टम बस के साथ कांटेक्ट करती है। और इंफॉर्मेशन के लिए IO डिवाइसेस जो हैं वो भी सिस्टम बस का ही इस्तेमाल करती हैं। तो सिस्टम बस को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमने पिछली क्लासेस में टोपोलॉजीज़ पढ़ी थी, तो उनमें एक थी ट्री टोपोलॉजी। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो थे वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते थे, जिसे हम मेन हब कहते थे। तो उसके बगैर वो सिस्टम जो थे वो काम नहीं कर सकते थे। तो वही सिस्टम जो हब था, वहाँ पे मेन हब था, उसका रोल यहाँ पे सिस्टम बस जो है वो प्ले कर रही है कि सिस्टम बस जो है वो सिस्टम मेमोरी के साथ भी कांटेक्ट कर सकती है, और IO डिवाइसेस जो हैं वो भी सिस्टम बस के साथ ही कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा डाटा पहुंचता है वीडियो कंट्रोलर के पास, और वीडियो कंट्रोलर जो है वो अपने तरीके से हमारा जो डाटा है वो हमें मॉनिटर पे या स्क्रीन पे दिखा देता है। उसके बाद है वर्किंग ऑफ रास्टर स्कैन के रास्टर स्कैन जो है वो वर्किंग कैसे करता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई इमेज बनती है तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ पिक्सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं रो और कॉलम की सूरत में। रास्टर ग्राफिक स्कैन में हमारी जो इमेज रिफ़्रेश होती है वो लाइन बाय लाइन होती है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये फर्स्ट लाइन जो होगी ये हमारी सबसे पहले रिफ़्रेश होगी। इसमें जितने भी बिट होंगे वो सारे के सारे रिफ़्रेश होंगे, और उसके बाद ये जो रेड वाली लाइन है ये लास्ट वाले बिट से सेकंड लाइन के पहले बिट में हमें ले आएगी यहाँ पे वापस। तो ऐसे ही हम एक एक करके सारी की सारी लाइनों को रिफ़्रेश करके अपनी इमेज बनाएंगे, और जब बिल्कुल एंड पे पहुँच जाएंगे तो एंड से फिर स्टार्ट पे हम पहली लाइन पे जाएंगे। एंड वाली लाइन के आखिरी बिट से पहली लाइन के पहले बिट पे दोबारा हम जाएंगे, दोबारा अपनी इमेज को रिफ़्रेश करने के लिए। तो ऐसे एक रास्टर स्कैन जो है वो काम करता है। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, और दूसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तस्वीरें भी हो तो वो भी ये जनरेट कर लेता है।
उसके बाद हम पीछे पढ़ रहे थे वीडियो कंट्रोलर के बारे में, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। अ वीडियो कंट्रोलर इज़ अ की हार्डवेयर कंपोनेंट, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है डैट अलाउज कंप्यूटर्स टू जनरेट ग्राफिक इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर्स को ग्राफिक इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए अलाउ करता है टू एनी वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। किसी भी किस्म की वीडियो डिस्प्ले जो डिवाइसेस होती हैं उनको वीडियो कंट्रोलर जो है वो कंप्यूटर को अलाउ करता है कि ग्राफिकली विजुअलाइजेशन के ज़रिए ग्राफिकली कोई भी चीज़ अपने यूज़र को दिखाई जाए कि वो कर क्या रहा है। सच एज़ अ मोनीटर और प्रोजेक्टर, ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। दे आर आल्सो नोन एज ग्राफिक और वीडियो अडाप्टर। मोनीटर और प्रोजेक्टर भी आपको पता है कि मल्टीमीडिया का काम सारे का सारा ग्राफिक्स में ही होता है, तो ये भी ग्राफिक्स की इंफॉर्मेशन को ही शो करता है। ये था हमारा वीडियो कंट्रोलर। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रास्टर स्कैन करैक्टर, के रास्टर स्कैन में अगर हमने कोई करैक्टर प्रिंट करवाना है तो उसको शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास ये दो तरीके हैं इसमें। सबसे पहला हमारे पास जो तरीका है वो एक मैट्रिक्स का है। हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ब्लैक एंड वाइट जो स्क्रीन थी उसमें सिर्फ दो ही बिट थे, 0 और 1। और जो अगर हमने किसी भी करैक्टर को ब्लैक करना होता था तो उसे हम 0 एंटर कर देते थे वैल्यू, और अगर हमने किसी भी बिट को रोशन करना होता था, लाइट देनी होती थी, तो उसकी वैल्यू जो थी वो हम 1 पुट कर देते थे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमें डॉट चाहिए होगा वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, बाकी सारे मैट्रिक्सेस में हम 1 पुट करेंगे, तो 0 वाले जो हैं वो सारे के सारे ब्लैक होके हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा जो करैक्टर है वो पिक्सल ग्रिड ऑफ पिक्सल की पोजीशन में डिफ़ाइन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड वे है डिफाइंड एज आ कर्व आउटलाइन, इसमें यह है कि कर्व्स को बना बना के, ये आपके सामने सारे के सारे कर्व्स ही बने हुए हैं, तो ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे कर्व्स को बना बना के हम अपने किसी भी करैक्टर को प्रिंट करवा सकते हैं। रास्टर स्कैन में ये करैक्टर को प्रिंट करवाने के लिए दो तरीके हैं। इसके बाद है रैंडम स्कैन सिस्टम, इसमें भी वही चीज़ें हैं पीछे वाली ही रास्टर स्कैन सिस्टम वाली जो हमने पहले पढ़ी हैं कि सबसे पहले सीपीयू है वो इंटरेक्ट करेगा सिस्टम मेमोरी के साथ, और हमारी जो सेंट्रल हब यहाँ पे होगा वो हमारे पास सिस्टम बस होगी। तो सिस्टम बस ही हमारी सिस्टम मेमोरी के साथ और आईओ डिवाइसेस के साथ जो है वो कांटेक्ट करेगी। तो हमारा जो सेंट्रल हब होगा वो सिस्टम बस है। उसके बाद ये डाटा सारा डिस्प्ले प्रोसेसर के बाद पास जाएगा। वहाँ पे हमारे पास फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पे हमारा जो डाटा था आईओ डिवाइसेस के बाद वो वीडियो कंट्रोलर के पास जाता था। यहाँ पे रैंडम स्कैन सिस्टम में हमारे पास डिस्प्ले प्रोसेसर है, ये हमारे पास कंप्यूटर में कह लें कि एक एक्स्ट्रा प्रोसेसर या को प्रोसेसर होता है। तो इसके बाद इसका भी सारा जो डाटा है वो मॉनिटर पे शो हो जाता है। सिर्फ यही एक डिफरेंस है इसमें। वैसे तो रास्टर स्कैन सिस्टम के मुकाबले में ये चीप है, काफ़ी सस्ता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड जो तस्वीरें हैं उनको जनरेट नहीं कर सकता है। जो रास्टर स्कैन था हमारे पास वो किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जो तस्वीरें थी वो जनरेट कर सकता था, क्योंकि उसने लाइन बाय लाइन चढ़ना होता है। और इसकी भी मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो तस्वीर अभी आपके सामने है ये इसकी वर्किंग है। रैंडम ग्राफिक स्कैन, इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। रैंडम ग्राफिक स्कैन इज़ अ टाइप ऑफ स्कैन सिस्टम ऑफ सीआरटी। पुराने वही कैथोड रे ट्यूब वाले जो हमारे पास पिछले
डिस्प्लेज थे उनमें ये दोनों स्कैन सिस्टम जो थे वो काम करते थे। इन रैंडम ग्राफिक स्कैन वी रिफ्रेश ओनली अ पीस ऑफ इमेज ऑन द स्क्रीन। इसमें हमने जो वर्किंग करनी है वो डॉट्स की सूरत में होगी, लाइनों के सूरत में नहीं होगी। और रास्टर स्कैन सिस्टम में ये था कि हमें पूरी की पूरी स्क्रीन जो थी वो स्कैन करनी पड़ती थी अपनी इमेज को जनरेट करवाने के लिए। और इसमें हमें पहले से ही पता होता है कि कौन सी तस्वीर है और किस जगह पे इसने प्रिंट होना है, और हम उस उतने ही हिस्से को, सिर्फ इमेज को, स्क्रीन को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो तस्वीरें हैं वो डॉट्स की सूरत में रिप्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो तस्वीरें हैं उनको जनरेट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स। देयर आर लॉट ऑफ 2D एंड 3D सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन मार्केट्स। आजकल आपको भी पता कि काफ़ी तरीके के सॉफ्टवेयर्स, बल्कि हर काम ही आजकल कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर्स की मदद से हो रहा है, और हर काम को करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया हुआ हमें मार्केट से मिल जाता है। इसमें 2D के सॉफ्टवेयर होते हैं, 3D के होते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप है, PDF हैं, उसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर वगैरह है, या ऑटोकैड की मैंने आपको पिछले लेक्चर में मिसाल दी थी, या 3D मैक्स वगैरह स्टूडियो हैं। ये सारे के सारे 2D और 3D सॉफ्टवेयर्स हैं। These software provide visual interface for creation of 2D and 3D animation, model and image creation। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इमेज की क्रिएशन के लिए हैं। कुछ में एनिमेशन बनती हैं या इमेजेस क्रिएट होती हैं, कुछ 2D के सॉफ्टवेयर हैं, कुछ 3D के सॉफ्टवेयर्स हैं। These tools are under use of movie maker, professional animators and designers। खासकर मूवीज़ में तो ज़्यादातर जो है वो ग्राफिक्स के ही सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। These tools are Flash, Maya 3D, Studio Max, Adobe Photoshop, Corel Draw, Image Viewer और पेंट ब्रश etc। ये सारे के सारे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं उन सॉफ्टवेयर्स की जो ग्राफिक्स में इस्तेमाल होते हैं 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर था उसमें सिर्फ यही मेन टॉपिक्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।